हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज जो वो रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट का पार्ट जो 42 है, इसमें जो वो रीजनिंग का 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल किए हुए हैं जो आगामी एसएससी, रेलवे या ऑल वनडे एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए आज के प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए आज का पहला प्रश्न क्या कर रहा है। देखिए आज का पहला प्रश्न क्या कर रहा है कि एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियाँ दिखाई गई है जिनमें छह फलक चींटी, चमगादड़, बिल्ली, कुत्ता, अंडा, कोहरा द्वारा अंकित है। उस शब्द का चयन कीजिए जो कुत्ता दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर होगा। किसका पूछ रहा है? हमको पूछ रहा है कुत्ता के विपरीत फलक पर कौन सा होंगे। ठीक है, तो कुत्ता यहाँ पे कहाँ है? देखिए इस आकृति में कुत्ता जो वो यहाँ है। क्या है ये? जो वो डाइस का प्रश्न। देखिए कुत्ता जो वो यहाँ पे है, डॉग यहाँ पे है। ठीक है, देखिए डॉग के अलावा क्या कॉमन इसमें क्या है? इन दोनों आकृति में कॉमन क्या है? तो कॉमन बोलेंगे बेड और एंट, जो दोनों कॉमन है। बेड और एंट, देखिए इसमें भी कॉमन है बेड और एंट, और बेड और एंट इसमें भी कॉमन क्या है? तो दो को कॉमन है। अगर किसी भी नंबर हो या फिर शब्द हो, अगर दो को कॉमन होता है तो जो बच जाता है वही जो उसका विपरीत हो जाते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे फॉग का विपरीत हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे? फॉग का विपरीत हो जाएंगे डॉग। क्या हो जाएंगे? फॉग का विपरीत डॉग और डॉग का विपरीत फॉग हो जाएंगे। ठीक है, फॉग का विपरीत डॉग और डॉग का विपरीत क्या हो जाएंगे? तो फॉग हो जाएंगे। हमको पूछा किसका है? पूछा है हमको कुत्ता का, यानी कि डॉग का। डॉग का विपरीत क्या होंगे? तो डॉग का विपरीत होंगे फॉग, यानी कोई क्या देंगे? फॉग मतलब कोहरा। क्या देंगे? कोहरा। कोहरा किसमें दिया हो? तो ऑप्शन ए में, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही उत्तर नहीं। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। तो आशा करते हैं इस प्रश्न को आप समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए देखिए इस प्रश्न को देखिए ध्यान से। इस प्रश्न में क्या कह रहा है कि यदि RULE को 60 के रूप में GAME को 30 के रूप में लिखा जाता है तो HOPE को कैसे लिखा जाएगा? क्या है कि कैसे लिखा जाएगा? देखिए इसमें कुछ भी नहीं करना है। अगर इस प्रकार का प्रश्न आए तो कुछ भी नहीं करना है। पहले आपको क्या करना है? पहले देखना है कि लेटर को देखना है। क्या फिर रूल बराबर दिया हुआ कितना? रूल का कोड दिया हुआ 60, रूल का कोड दिया हुआ 60, गेम का दिया हुआ कोड कितना दिया हुआ 30। क्या हम रूल से 60 बना सकते हैं? रूल से हम संख्या को, इसका लेटर को ऐड करने के बाद हम 60 बना सकते हैं। तो आप बोलेंगे बिल्कुल भी बनने का चांस है। क्या है कि बन जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे यहाँ पे हम देखेंगे, इसको लिखेंगे। पहले क्या करेंगे? पहले इसको हम RULE बराबर कितना करेंगे? तो दिया हुआ 60 दिया हुआ, इसका कोड कितना दिया हुआ? इसका कोड जो बोलेंगे अब 60 है। कोड कितना है? तो 60 है। देखिए आर कितने बार आते हैं? आर आते हैं अल्फाबेट में 18 पर, जोड़िए। ठीक है, प्लस कीजिए। ठीक है, आर आते हैं 18 पर। यू कितने बार आते हैं? यू आते हैं 21 पर, प्लस कीजिए। एल आते हैं कितने पर? एल आते हैं अल्फाबेट में 12 पर, प्लस कर दिए। ठीक है, ये आते हैं 5 पर। जोड़ने में कितना रहा है? जोड़िए। कितना? देखिए यहाँ पे 12 5 17, 17 और 21 38। कितना हो गया? 38। 38 38 18, 38 और 18 जो 56। कितना हो गया? 38 18 56। 56 क्या देंगे? 56 से बोलेंगे 60 बन सकता है? बोलेंगे आप बिल्कुल भी बन सकते हैं। 56 से 60 पर हमको बनाना है। तो 56 में क्या ऐड करें जो कि 60 बन जाए? तो बोलेंगे 4 ऐड करेंगे तो बिल्कुल भी बन जाएंगे। 4 को ऐड करेंगे हम 56 में तो 60 बन जाएंगे। क्या देंगे? 60 जो बन जाएंगे, यानी कि 4 को ऐड कर दिए। ठीक है, चलिए इस प्रकार से चेक करके देखते हैं कि हो रहा है फिर नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे GAME। क्या है कि GAME। ठीक है, GAME। गेम बराबर कितना दिया हुआ? गेम बराबर दिए हुए 30। ठीक है, गेम बराबर दिए हुए 30, 30 दिए हुए हैं। जी कितने आते हैं? जी आते हैं अल्फाबेट में 7 पर, ए आते हैं 1 पर, एम आते हैं 13 पर, और ई आते हैं 5 पर। जोड़ने के बाद क्या आ रहे हैं? देखिए कितना हो गया? 13 और 5 18, 18 1 19, 19 7 26। कितना हो गया? 19 7 26। 26 और कितना जोड़ना है? तो 4 को ऐड करेंगे तो 30 आ रहे हैं। क्या है? 26 में अगर हम 30 को 4 को ऐड करते हैं तो 30 बिल्कुल भी आ रहे हैं। यानी क्या करेंगे? इसको हम जो वो यहाँ पे इसको भी नंबरिंग करते हैं। एच आते हैं 8 पर, ऐड करते हैं। ओ आते हैं 15 पर, पी आते हैं 16 पर, जोड़ दिए। ई आते हैं पर 5 पर। कितने आते हैं? 5 पर। तो 16 5 21, 21 और 15, 21 15 36, 36 और 8 36 8 44। कितना होंगे? 36 8 44। 44 में कितना ऐड करना होगा? 4 ऐड करना होगा। ठीक है, 4 को ऐड करेंगे कितना देगा? 44 4 48। कितना होंगे? तो 48। 48 की किस में दिया हुआ है? तो ऑप्शन जो वो बी में है। क्या है कि ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, कभी कभी क्या करते हैं, देखिए बताते हैं। ठीक है, कभी कभी क्या करते हैं, जैसे कि यहाँ पे क्या है कि 4 लेटर है इसमें, तो 4 को ही ऐड किया। यहाँ पे जैसे 4 यहाँ पे ऐड किए, तीनों में 4 4 ऐड किए, क्योंकि तीनों में क्या था? 4 4 लेटर ही था। क्यों क्या था? ये तीनों में 4 4 लेटर ही था। कभी कभी क्या करते हैं, जैसे कि यहाँ पे 5 लेटर हो, 6 लेटर हो, तो उसमें क्या करते हैं? उतना ही ऐड करते हैं, फिर उतना ही घटाते हैं। ठीक है, उतना ऐड करते हैं या फिर उतना को ही घटाते हैं। तो इस बात को आपको बिल्कुल भी ध्यान रखना है। ठीक है, कि क्या करते हैं कि जितना लेटर है उतना कहीं जोड़ तो नहीं रहा है, उतना तो कहीं घटा नहीं रहा है। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है,
चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है। देखिए इस प्रश्न को ध्यान से देखिए। इस प्रश्न में क्या कर रहे हैं कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द युग्म को चुनिए। इसमें कह रहा है कि 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन जो वो किसी न किसी वजह से जो वो एक समान है और एक ऑप्शन जो वो इन तीनों से अलग है। तो इन तीनों से कौन अलग है उसी को हमको चुनना होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ग्रह का संबंध दिया हुआ है शुक्र से। क्या दिया हुआ है कि ग्रह का संबंध शुक्र से, या फिर शुक्र का संबंध ग्रह से दिया हुआ है। तो शुक्र एक ग्रह है तो बिल्कुल भी संबंध ठीक दिया हुआ है, यानी ए बिल्कुल भी सही है। चांद का संबंध दिया हुआ उपग्रह से, चांद एक उपग्रह है तो बिल्कुल भी सही है। बृहस्पति का संबंध दिया हुआ ब्लैक होल से, तो बृहस्पति एक ब्लैक होल नहीं है। क्या है, बृहस्पति का संबंध ब्लैक होल से दिया हुआ है। बृहस्पति एक ब्लैक होल नहीं है बल्कि बृहस्पति एक ग्रह है। क्या है, बृहस्पति एक ग्रह है, यानी कि ऑप्शन सी नहीं होगा इसका। सूर्य का संबंध वो तारा से, तो सूर्य एक तारा है। क्या है, सूर्य एक तारा है, यानी कि बिल्कुल भी सही है। क्या है कि इन तीनों का संबंध जो बिल्कुल भी सही दिया हुआ था, इन तीनों का संबंध जो बिल्कुल भी जो था वही दिया हुआ था। लेकिन ऑप्शन सी वाले क्या था, इसका संबंध जो नहीं बिल्कुल भी सही दिया हुआ नहीं था। क्या था, बिल्कुल भी सही दिया हुआ नहीं था, यानी क्वेश्चन के अनुसार, प्रश्न के अनुसार ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए अगला प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है। देखिए इस प्रश्न को ध्यान से देखिए। आखिर इस प्रश्न में क्या कर रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। क्या है, संबंधित शब्द को चुनिए, सॉरी संबंधित संख्या को चुनिए। इसमें कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं कि 18 का संबंध आखिर किससे दिया हुआ है, 96 से दिया हुआ है। 22 का संबंध दिया हुआ है 116 से। 23 का संबंध किससे होगा, 23 का संबंध किससे होगा। ठीक है, जो पैटर्न यहाँ फॉलो कर रहा होगा, जो पैटर्न यहाँ फॉलो कर रहा होगा वही पैटर्न जो वो यहाँ फॉलो करेगा। ठीक है, वही पैटर्न यहाँ पे भी फॉलो करेगा। चलिए चेक करते हैं। देखिए यहाँ पे आखिर 18 का संबंध जो वो दिया हुआ है 96 से, किस प्रकार से दिया हुआ है, तो 18 55 90 6 96, यानी कि क्या है कि 18 का अगर हम 5 गुना करते हैं, कि 18 का अगर हम 5 गुना करते हैं कितना हो जाएगा, 18 55 90, 90 में अगर 6 को ऐड करें कितना हो जाएगा, 96 आ जाएंगे, 96 आ जाएंगे। इसको चेक करते हैं। देखिए इसको क्या करते हैं, अगर हम इसका कितना करते हैं, अगर इसका 5 गुना करते हैं, कितना 22 का 5 गुना करते हैं कितना हो जाएगा, 22 पंचे 110, 22 पंचे 110, 110 में वो 6 को ऐड करें कितना हो जाएगा, तो 110 और 6 116, कितना हो जाएगा, 110 और 6 116, यानी बिल्कुल भी सही है। क्या है कि बिल्कुल भी सही है। गुना में 5 कर रहे हैं, गुने में 5 और प्लस में 6 कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करें हम, 23 का गुने 5 करेंगे, 23 का गुने 5 प्लस का 6, प्लस का 6, तो 23 पचे 115, 23 पचे 115, 115 गुने 6 कितना देंगे, 121, कितना आएंगे तो 121। देखिए 121 जब वो किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ऑप्शन बी में है। क्या है, ऑप्शन बी, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर नहीं। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, तो आशा करते हैं इस प्रश्न को आप भी आप बेहतर तरीके से समझ गए। ठीक है, चलिए देखिए अगला प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, देखिए अब इस प्रश्न को ध्यान से देखिए। आखिर इस प्रश्न में क्या कर रहा है, क्या कर रहा है कि निम्नलिखित शब्दों को तार्किक क्रम में व्यवस्थित करें जैसे वे अंग्रेजी शब्दकोश में होते हैं। इसको हमको जो है क्रम बाई सजाना होगा। क्या करना होगा, हमको क्रम बाई सजाना होगा कि पहले कौन होंगे। ठीक है, हमको इसको सजाना पड़ेगा कि पहले जो वो कौन आएंगे। ठीक है, अगर इस प्रकार का प्रश्न आए तो पहले कुछ भी नहीं करना है, पहले देखना है कि शुरुआती में कॉमन क्या है। क्या है कि शुरुआती में कॉमन क्या है, जैसे देखिए यहाँ पे ई एक्स सब में कॉमन है, ई एक्स जो वो सब में चारों पांचों में है। क्या है कि पांचों में ई एक्स है। ठीक है, तो क्या करते हैं, ई एक्स के बाद ही हम चेक करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या है कि ए है, सी है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पे ई होंगे। ठीक है, आप थोड़ा सा जो है यहाँ पे ई सुधार लीजिएगा। यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे ई है। ठीक है, यहाँ पे ई है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे ए है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे ई है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे ई है। तो आप पहले बोलिए कि पहले क्या आते हैं, पहले ए आते हैं कि पहले सी आते हैं, पहले ई आते हैं। तो बोलेंगे पहले ए आते हैं, यानी कि पहले हम क्या करेंगे, पहले ए वाले को देखेंगे। क्या करेंगे हम, पहले ए वाले को देखेंगे। ठीक है, पहले हम ए वाले को देखेंगे। तो पहले देखिए ए वाले किस में, ऑप्शन जो ए में है। क्या है, ए में है और 4 में है। क्या है, एक और 4 में, यानी कि 1 और 4 को पहले देखेंगे, 1 और 4 को पहले देखेंगे, यानी कि ए यहाँ पे, ए यहाँ पे, ए के बाद क्या है, यहाँ पे एम है, यहाँ पे भी एम है, एम के बाद क्या है, एम के बाद यहाँ पे पी ए आई है, यहाँ पे पी है। तो अब बोलिए पहले आई आते हैं पहले पी आते हैं, तो बोलेंगे पहले आई आते हैं, यानी कि 1 नंबर जो पहले ले लिए, 1 नंबर पहले हो जाएंगे। ठीक है, तो 1 नंबर को ले लिए, इसको आप कुछ नहीं करेंगे, इसको छोड़ देंगे। ठीक है, क्या देंगे इसके बाद जो 4 नंबर हो जाएंगे, 4 नंबर हो गए। ठीक है, अब देखिए बोलिए सी आते हैं पहले कि ई आते हैं, आप बोलेंगे पहले क्या आते हैं, तो पहले आते हैं सी। तो सी वाले को देखिए, सी वाले कौन में है, तो 2 और 3 में, 2 और 3 में। तो देखिए यहाँ पे सी है, यहाँ पे भी सी है, सी के बाद यहाँ पे एल है, यहाँ पे क्या है, तो आई है, यहाँ पे आई है। तो पहले एल आते हैं पहले आई आते हैं, पहले आते हैं एल, क्या आते हैं, सॉरी पहले आई आते हैं, यानी कि आई वाले को ले लेंगे पहले,
आई वाले को हम लिख दिए, कोई तरह की दिक्कत नहीं। यहाँ पे आप करेंगे, यहाँ बच गया, इसको छोड़ देंगे। अब क्या देंगे, 3 नंबर हो जाएंगे, 3 नंबर हो जाएंगे, ठीक है। और लास्ट में कौन बच गया, लास्ट में बच गया 5 नंबर वाला, लास्ट बच गया 5 नंबर, तो 5 नंबर हो जाएंगे। यानी कि किस ऑप्शन में कर रहा है, 142 35, 142 35 देखिए ऑप्शन डी में मैच कर रहा है, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। तो आशा करते हैं इस प्रश्न को भी आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा आप सुधार लीजिएगा, यहाँ पे ई होंगे एक जगह पर, ठीक है। चलिए देखिए इस प्रश्न को देखिए ध्यान से। इस प्रश्न में आखिर क्या कर रहा है, क्या कर रहा है कि दिए गए आरेख का ध्यान पूर्वक अध्ययन कीजिए और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। विभिन्न भागों में दी गई संख्या एक गांव में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को दर्शाती है। गांव में कितने सर्जन हैं, गांव में कितने सर्जन रह रहे हैं। देखिए ये आपको आकृति जो दिख रहे हैं, ये जो आपको दिख रहे हैं, ये पूरे पूरे क्या है, गाँव के, ठीक है, गाँव के। गाँव में इतने संगीतकार हैं, इतने जो चित्र हैं, चित्रकार हैं, ठीक है, इतने जो वो थी है, सर्जन है, ठीक है। देखिए ये आकृति आपको जितने दिख रहे हैं, ये कितना क्या है, तो ये पूरे पूरे आपको दिखा रहे हैं कि गांव में क्या है, तो इतने जो वो संगीतकार है, यानी कि सिंगर है। ये आपको आकृति जितना भी दिख रहा है, आप क्या है दिख रहा है कि ये जितना जो वो गाँव में कितने हैं, तो गाँव में इतने चित्रकार हैं। आपको ये आकृति जो दिख रहा है, ये है, इसमें क्या है दिखा रहा है कि ये गाँव में क्या है, तो गाँव में कितने सर्जन है, ठीक है। और जो दोनों में दिख रहा है, जो तीनों में दिख रहा है, वो क्या है, तो वो दोनों टैलेंट है उसका, उसके अंदर जो वो दोनों टैलेंट है। जैसे कि वो संगीत, जैसे यहाँ पे 35 दिख रहा है, 35 क्या है, तो ये 35 दर्शा रहे हैं कि ये जो वो कुछ गाँव में ऐसे लोग भी हैं, क्या है कि 35 यानी कि ऐसे लोग भी हैं, क्या है कि जो संगीतकार भी हैं और सर्जन भी है, ठीक है। चित्र यानी 40 क्या दिखा रहे हैं, 40 जो वो चित्रकार और सर्जन दोनों को दर्शा रहे हैं। 30 जो वो चित्रकार और संगीतकार दोनों को दर्शा रहे हैं। जैसे कि 10 यहाँ पे 10 तीनों को दर्शा रहे हैं कि गांव में ऐसे भी व्यक्ति हैं जो कि संगीतकार को भी दर्शा रहे हैं और चित्रकार को भी और सर्जन को भी दर्शा रहे हैं, ठीक है। लेकिन हमको क्या पूछा है कि गांव में कितने सर्जन रह रहे हैं। देखिए गांव में ये हो गए, ठीक है, और गांव में सर्जन जो वो कितने हैं, तो ये पूरे पूरे जो वो सर्जन के अंदर आ जाएंगे, क्योंकि ये जो वो पूरे पूरे जो वो गांव के अंदर सर्जन है, ठीक है। जैसे 100 यहाँ पे 100 सिर्फ और सिर्फ सर्जन ही है, ठीक है, सर्जन ही है उसको, और कोई टैलेंटेड नहीं है, और कोई टैलेंट नहीं है। जैसे कि 40 क्या है, 40 जो वो सर्जन के साथ साथ चित्रकार भी है। जैसे यहाँ पे 35 है, 35 क्या है, तो संगीतकार भी है सर्जन के साथ साथ। 10 क्या है, तो 10 तीनों है, चित्रकार भी है और संगीतकार भी है और सर्जन भी है, ठीक है। लेकिन तीनों है, हमको पूछा कि सर्जन कितने हैं, तो तीनों को हम क्या करेंगे, इन तीनों को भी, इन दोनों को भी, तीनों को भी लेंगे, क्योंकि हमको ये नहीं कहा गया है कि हमको संगीतकार और सर्जन, संगीतकार और चित्रकार नहीं है। क्या बोला हमको कि गांव में कितने जो वो सर्जन है, तो इसको पूरे को लेंगे, ठीक है। 40 प्लस 10 प्लस 35 प्लस 100 कितना लेंगे, प्लस 100 जोड़िए, कितना होगा जोड़ने के बाद, देखिए कितना हो गया, 50 50 30 185, कितना 50 30 85 और 100 185, कितना हो गया 185। देखिए कितने गांव में सर्जन रह रहे हैं, तो 185। 185 किसने किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ऑप्शन सी में, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। तो आशा करते हैं इस प्रश्न को भी आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। अगर एग्जाम के अंदर आए तो बिल्कुल भी इसको आप इसे सॉल्व कर दीजिएगा, ठीक है। देखिए इसमें क्या कर रहा है कि उस संख्या की पहचान करें जो दी गई श्रृंखला से संबंधित नहीं है। इसमें क्या कर रहे हैं कि इसमें जो वो श्रृंखला सीरीज जो वो चल रहे हैं, ठीक है, सीरीज में ऐसा कौन सा जो वो एक गलत नंबर घुस गए हैं जिसके वजह से जो वो सीरीज गलत डायरेक्शन में चल रहे हैं, और उसको हमको चेक करना होगा कौन इसमें से जो वो गलत। देखिए एक क्या है, 1 2 क्या है, तो ये 8 का 8 जो वो 2 का क्यूब है, 27 3 का क्यूब है, क्या ये 64 4 का क्यूब है, 65 5 का क्यूब है, सॉरी 125 जो 5 का क्यूब है, 216 6 का क्यूब है। आवरी कितना होंगे, 7 का क्यूब होंगे, क्योंकि एक बढ़ रहे हैं, ठीक है। 7 का क्यूब यहाँ पे दिया हुआ है 343 कितना होता है 7 का क्यूब होता है 343, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ 344। क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है 344, यानी क्या है, यही जो वो गलत नंबर यहाँ पे बैठे हुए हैं, यही जो वो गलत नंबर यहाँ पे बैठे हुए हैं। यहाँ पे कितना हुआ, यहाँ पे होना चाहिए 343, यहाँ पे बैठा हुआ 344, यानी यहीं पे यहाँ पे गलती बैठा हुआ, यहाँ पे जो वो बिल्कुल भी गलत बैठा हुआ कौन, तो 344, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये 8 का स्क्वायर, 8 का क्यूब है, ये 9 का क्यूब है, यानी क्या देंगे ऑप्शन, क्या देंगे, तो ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे, ठीक है। तो आशा करते हैं इस प्रश्न को भी आप बेहतर तरीके से समझ गएंगे, ठीक है। देखिए इस प्रश्न को देखिए ध्यान से। आखिर इस प्रश्न में क्या कर रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित अक्षर समूह को चुनिए, अक्षर समूह को चुनिए। यानी इसका संबंध देखिए इससे दिया हुआ, किस प्रकार से दिया हुआ है, उसी प्रकार से इसका संबंध जो वो किससे होगा।
देखिए अगर जो लेटर यहाँ पे दिया हुआ है, जो लेटर अगर यहाँ पे दिया हुआ है वही लेटर अगर यहाँ पे भी दिया हुआ है तो कुछ भी नहीं करना है। तो क्या करना है कि पहले हमको चेक करना होगा कि आखिर वही लेटर को किस प्रकार से आखिर लिखा हुआ है, आखिर उलट पुलट क्या किया है कि उसी प्रकार से लिखा हुआ है। जैसे देखिए यहाँ पे इसके नीचे लिख लीजिए, अगर आपको बनाने में प्रॉब्लम होता है तो इसके नीचे लिख दीजिए। जैसे यहाँ पे HBF लिखा हुआ है तो किस प्रकार से लिखा हुआ है, तो देखिए बी जो पहले था उसको बीच में कर दिया। इसी प्रकार से यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे भी इसको लिख दें, जो बीच पहले है उसको बीच में कर दिए, बीच में कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। जो पहले बाद में था उसको क्या किया, बाद में वाले को पहले कर दिया, यानी बाद में एम है यहाँ पे पहले कर दिए, पहले कर दिए। यहाँ पे भी, यहाँ पे जो क्या था, जो मतलब बीच में था उसको बाद में कर दिया, यानी कि लास्ट में कर दिया, यानी कि जो बीच में है उसको क्या करेंगे, बाद में लास्ट में कर देंगे। MGK यानी क्या बन गया, इसका बन गया, इसका बन गया HBF, इसका बन गया MGK। MGK देखिए किस में है, तो ऑप्शन सी में, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। तो आशा करते हैं इस प्रश्न को भी आप समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए देखिए अगला प्रश्न, देखिए क्या कर रहा है अगला प्रश्न। देखिए इस प्रश्न को ध्यान से देखिए क्या कर रहा है इस प्रश्न में। यदि 40 @ 2 H3 बराबर कितने दिए हुए, 83 दिए हुए, और 60 @ 2 + 2 H5 बराबर 125 है, तो 39 H13 बराबर कितना होगा, इतना बराबर कितना होगा। ठीक है, इसके जगह पर आखिर ऐसा क्या रखें, जैसे कि यहाँ पे बताते हैं कि 40 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 2, H3 बराबर 83 दिया हुआ, कितना दिया हुआ 83। आखिर इन दोनों के स्थान पर आखिर ऐसा क्या रखें, जोड़ घटा गुणा भाग ऐसा क्या रखें जो कि ये जो वो बिल्कुल भी सही हो जाए। देखिए यहाँ पे रखते हैं, देखिए यहाँ पे क्या करते हैं कि अगर हम इसको इसके जगह पर गुना रखते हैं, इसके जगह पर अगर @ का अर्थ मतलब जगह पर गुना रखते हैं, कितना 40 दूनी 80। अगर @ का अर्थ गुना मतलब जगह के स्थान पर क्या कर रहे हैं, अगर @ का स्थान पर हम गुना रखते हैं तो 40 दूनी हो जाएगा 80, और इसके जगह पर अगर हम प्लस रखते हैं, ठीक है, H के स्थान पर अगर प्लस रखते हैं तो 80 3 83, देखिए यहाँ पे गुना रख दिए, 40 × 2 कितना देंगे, और प्लस में H की जगह पर रख दिए हम प्लस। ठीक है, गुने में 3 कितना देंगे, प्लस में 3 हो गया, गुना में 2 प्लस में 3, यानी 40 दूनी 80, कितना हो गया 40 दूनी 80, 80 प्लस में 3 यानी 83 हो गया। क्या गया 80 प्लस में 3 83, यानी कि बिल्कुल भी सही हो गया। ठीक है, अब चेक करके देखते हैं कि इस प्रकार से है या फिर नहीं है। कितना है कि 60 @ के अर्थ पे क्या करना है, @ के जगह पर हमको रखना है गुना, तो गुना रख देते हैं डायरेक्ट, हम यहाँ पे गुना कर दिए, और हैच के स्थान पर प्लस रखना है, प्लस रख दिए। ठीक है, प्लस रख दिए। देखिए 150 सही आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। ठीक है, 125 आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, तो 60 दूनी 120, 120 में अगर हम 5 को ऐड करें कितना देगा 125, नहीं बिल्कुल भी आ रहे हैं, कितना क्या आ रहे हैं, तो बिल्कुल भी ये आ रहे हैं। तो क्या करेंगे हम, क्या क्या रख दिए, यहाँ पे हम रखे हैं कि @ के अर्थ पर गुना रखें, @ के जगह पर गुना रखें, और हैच के जगह पर प्लस रखें, तो यहाँ पे रख देते हैं। तो कितना हो जाएगा 39, 39 + 13 गुने में कितना आ जाएंगे, तो 5, क्योंकि हमको @ के स्थान पर हमको रखना है 5 रखना है। ठीक है, रख दिए, तो कितना 13 × 5 = 65, 39 + 65, 39 + 65 कितना हो जाएगा 9 और 5 14, 4 चल 1, 6 3 9 और 1 10, कितना 104। देखिए 104 जो वो किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ऑप्शन बी में है, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर देंगे। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर देंगे। ठीक है, तो आशा करते हैं इस प्रश्न को भी आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए देखिए इस प्रश्न को देखिए ध्यान से। आखिर इस प्रश्न में क्या कर रहा है, क्या कर रहा है इस प्रश्न में, क्या कि P तथा Q भाई है, P तथा Q भाई है। ठीक है, PQ जो वो भाई है, दोनों का जेंडर मालूम है हमको, दोनों का जेंडर हमको मालूम है, तो प्लस लगा दिए। ठीक है, दोनों मेल है, प्लस लगा दिए। अब क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि P S का पिता है, P कौन है, तो S का पिता है, S का पिता कौन है, तो P है। ठीक है, S का पिता कौन है, तो P है। ठीक है, लिख दिए। अब क्या बोल रहे हैं कि R Q का एकमात्र पुत्र है, R कौन है, तो Q का एकमात्र पुत्र है, Q का एकमात्र पुत्र कौन है, तो R है, और तथा वह यू से जो वो विवाहित है, कौन है, तो यू से विवाहित है। ठीक है, यू से विवाहित कौन है, तो किसके बारे में बोल रहे हैं, यू से विवाहित बोल रहे हैं, किसके बारे में, तो ये आर के बारे में बात हो रहा है, किसके बारे में बात हो रहा है, तो आर के बारे में बात हो रहा है। ठीक है, यानी आर किससे विवाहित है, तो ये जो वो इससे विवाहित है, यानी इसका ये पुत्र था, यानी ये इसकी पत्नी है, ये इसकी पत्नी है। क्या बोला है, अब क्या बोला है कि यू एस से किस प्रकार संबंधित है, यू जो वो एस से किस प्रकार संबंधित है, हमको बताना है, आपको किसका बताना है, हमको बताना है यू का, हमको एस का नहीं बताना। जिसके पास ब्लड रिलेशन में जिसका पूछा, जिसके पास से लगा हो उसका उत्तर हमको नहीं करना होता है। ठीक है, जिसके पास यहाँ पे क्या लगा हुआ है, एस के पास लगा हुआ है से, ठीक है, यहाँ पे लगा हुआ है से, तो इसका उत्तर हमको नहीं करना है, इसका उत्तर हमको नहीं करना है। ठीक है, क्या किसका उत्तर करेंगे हम, हमको बताना पड़ेगा यू का, यानी एस का बताना पड़ेगा, यू कौन लगेगा। ठीक है, कौन लगेगी। ठीक है, देखिए यहाँ बताते हैं,
ये कौन है, ये इसके पिता, पिता के भाई को कहते हैं चाचा, क्या कहते हैं, पिता के भाई को चाचा कहते हैं, चाचा के बेटे को कहते हैं, चाचा के बेटे को कहते हैं चचेरा भाई, क्या कहते हैं, चाचा के बेटे को कहते हैं चचेरा भाई, चचेरा भाई के पत्नी को क्या कहते हैं, भाई के पत्नी को भाभी कहते हैं, भाई के पत्नी को क्या कहते हैं, भाभी कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, भाई के पत्नी को भाभी कहते हैं, ठीक है, यानी भाभी किसमें दिया हुआ है, तो ऑप्शन जो वो क्या है, तो ऑप्शन बी ए में, तो ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इसका एस का जेंडर से हमको कोई लेन देन नहीं है, ठीक है, एस का जेंडर से हमको कोई लेन देन नहीं है, ये जो मेल रहे या फिर फीमेल रहे, यहाँ पे इसका ये पुत्र रहे फिर या फिर पुत्री रहे, यू कौन लगेगी, भाभी ये लगेगी, ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए अगला प्रश्न को सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, देखिए इस प्रश्न में क्या कर रहा है, निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। इसमें बताना पड़ेगा इसका जो वो प्रयोग करके इन चारों में से कौन जो वो एक ऑप्शन में नहीं बनेगा, ठीक है। चेक करते हैं, DINAR बिल्कुल भी है, ऑप्शन ए बन जाएंगे, ठीक है। क्या ADORN बिल्कुल भी बन जाएंगे, यानी ऑप्शन बी भी बन जाएंगे, ठीक है। जो लेटर यहाँ पे दिख रहा है वो लेटर अगर इसमें है तो बन जाएंगे, अगर नहीं दिख रहा है तो बिल्कुल भी नहीं बनेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे SALON यानी बन जाएंगे, ऑप्शन सी भी बन जाएंगे, ठीक है। IDE इसमें कहीं भी नहीं है, क्या है कि ई जो वो इसमें कहीं भी नहीं है, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल भी नहीं बनेगा, ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल भी नहीं बनेगा, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर नहीं, ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर नहीं, ठीक है। चलिए देखिए अगला प्रश्न को सॉल्व करते हैं। आखिर अगला प्रश्न क्या कर रहा है, देखिए इस प्रश्न को देखिए ध्यान से। आखिर इस प्रश्न में क्या कर रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए, क्या है कि संबंधित शब्द को चुनिए, यानी कार का संबंध जो पहिए से, उसी प्रकार से घड़ी का संबंध किससे होगा, घड़ी का संबंध किससे होगा, ठीक है। देखिए कार का एक भाग होता है पहिया, क्या होता है कि कार का एक भाग होता है पहिया, उसी प्रकार से घड़ी का कौन एक भाग क्या होता है, सेकंड, बिल्कुल भी, ये तो टाइम बताता है, घंटा टाइम बताता है, सुई होता है, क्या होता है, सुई होता है, क्या होते हैं कि घड़ी का एक भाग होता है सुई, क्या होता है, घड़ी का एक भाग होता है सुई, ठीक है, क्या होता है, घड़ी का एक भाग होता है सुई, ये तो वृत्ताकार होते हैं, ये नहीं होंगे, ठीक है। क्या होंगे, ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर होंगे, ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर होंगे, ठीक है। चलिए देखिए इस प्रश्न देखिए ध्यान से, देखिए इस प्रश्न में क्या कर रहा है कि उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्या उसी प्रकार आपस में संबंधित है जिस प्रकार संख्याएं नीचे दी गए समुच्चय में आपस में संबंधित है, क्या है, संबंधित है, यानी कि 3, 24 और 4 के बीच में ये किस प्रकार का संबंध है, उसी प्रकार से इन ऑप्शन में को हम चेक करेंगे आखिर कौन जो वो सेम पैटर्न जो पैटर्न यहाँ पे फॉलो कर रहा है वही पैटर्न जो वो इन चारों में से कौन से ऑप्शन में चेक मतलब फॉलो कर रहा है, ठीक है, वही उसी को हमको चेक करना है, ठीक है। देखिए अगर संख्या छोटे से बड़ी दे लो, क्या है, इसे यहाँ पे 3, 4 है, क्या है, अब बीच में क्या है, बड़ी है, यानी कि हमको 3, 4 से इसको चेक करना होगा कि आखिर 3, 4 से आखिर 24 किस प्रकार से लिखा हुआ है, ठीक है, 24 से किस प्रकार से लिखा हुआ है, ठीक है। आखिर 3, 4 को ऐसा क्या करें जो कि 24 हो जाए, आखिर 3, 4 को ऐसा क्या करें जो कि 24 हो जाए, क्या करें जो कि 24 हो जाए, ठीक है। तो क्या करते हैं, अगर हम 3, 4 को गुना करते हैं तो कितना हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे, कितना हो जाएगा, 3 चौके 12, अगर 12 का हम 2 गुना करते हैं, ठीक है, कितना हो जाएंगे, तो 12 आ जाएंगे, अगर 12 का हम 2 गुना करते हैं कितना हो जाएगा, 24 हो जाएंगे, कितना होंगे, तो 24, यानी कि बीच वाला आ गई है, क्या किए कि यही दोनों जो भी दिया हुआ था साइड में उसी को गुना कर दिए और अपने तरफ से 2 और गुना कर दिए, बिल्कुल भी मिल गया, क्या मिल गया, बिल्कुल भी मिल गया, चेक करते हैं। और इसको आपस में गुना करते हैं तो ये संख्या जो वो बहुत ज़्यादा होने वाला है, 30 तो आने वाला बिल्कुल भी नहीं है, और जबकि ऊपर से और 2 से गुना कर रहे हैं, यानी ऑप्शन ए कट गई है, ठीक है। ऑप्शन बी में क्या है, ऑप्शन बी में देखते हैं कि अगर हम इसको गुना कर भी करते हैं कि हो जाएंगे बरचौक 48, कितना होंगे, बरचौक 48, 48 का 2 गुना हो जाएगा 96, कितना होंगे 96, यानी कि ये भी नहीं हो रहा है, क्या होंगे कि ये भी नहीं हो रहा है, यानी ऑप्शन बी भी कट गई है, ठीक है, ऑप्शन बी भी कट गई है। ऑप्शन सी को चेक करते हैं, ऑप्शन सी को अगर गुना करते हैं 11×6 = 68, ये भी नहीं हो रहा है, अगर गुना करने के बाद ये इससे ज़्यादा हो रहा है, गुना करने के बाद ही इससे ज़्यादा हो रहा है, जबकि उससे और 2 गुना करेंगे तो संख्या बहुत बड़ी होने वाला है, ठीक है। बचा क्या, ऑप्शन डी चेक कर लेते हैं, 9 चौके 36, कितना आ रहा है, 36, 36 का 2 गुना करते हैं 72, बिल्कुल भी मैच कर रहा है, क्या कर रहा है कि बिल्कुल भी मैच कर रहा है, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे, ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे, ठीक है। तो आशा करते हैं इस प्रश्न को भी आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए देखिए अगला प्रश्न को सॉल्व करते हैं। अगर अगला प्रश्न क्या कर रहा है, देखिए इस प्रश्न को ध्यान से देखिए क्या कर रहा है इस प्रश्न में कि दिए गए श्रृंखला श्रेणी में प्रश्न
वाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी अक्षर समूह होगी, यानी कि हमको यहाँ का मान निकालने के लिए बोल रहा है कि फिर कौन सा अक्षर समूह आने वाला है। ठीक है, देखिए यहाँ पे चेक करते हैं। अगर इस प्रकार का प्रश्न आए, अगर आपको बनाने में प्रॉब्लम होता है, ठीक है, अगर लेटर का प्रश्न अगर बनाने में आपको प्रॉब्लम होता है तो कुछ भी नहीं कीजिए, सीधा आप नंबरिंग करके बना लीजिए कि ये जो पी कितने बार आते हैं, पी आते हैं 16 अल्फाबेट में, डी आते हैं अल्फाबेट में 4 में, वाई आते हैं 25 पर, और क्या आते हैं कि आई आते हैं 9 पर। इसी तरह सबको लिख लीजिए। ठीक है, इसी प्रकार जो वो सबको आप लिख लीजिए, इसका भी लिख लीजिए। एम आते हैं 13 पर, ठीक है, जी आते हैं 7 पर, भी आते हैं कितना बार आते हैं, भी आते हैं 22 पर, एल आते हैं 12 पर। सबका नंबरिंग कर लीजिए और उसके बाद अब चेक कीजिए स्टेप बाय स्टेप एक एक करके बढ़ना आगे कि कितना प्लस हो रहे हैं फिर कितना माइनस हो रहे हैं। ठीक है, कितना प्लस हो रहे हैं फिर कितना माइनस हो रहे हैं। ठीक है, जिसे यहाँ बताते हैं उसी प्रकार से चेक करना आपको। देखिए पी से लिखा हुआ एम, एम से लिखा हुआ यहाँ पे क्या होगा चेक करना होगा, एम से जी लिखा हुआ है, एक एक स्टेप आगे बढ़ना है, एक एक लेटर लेना है। क्या करना है कि एक एक लेटर लेना है। जैसे डी से लिखा हुआ है जी, जी से क्या होंगे बताना है एम, फिर पी, यानी एक एक लेटर जो है वो आगे करना है। क्या करना है कि एक एक लेटर हमको आगे बढ़ना है। ठीक है, चलिए बताते देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है पी से लिखा हुआ कितना, तो पी से लिखा हुआ है एम, पी से लिखा हुआ है एम, तो पी आते हैं 16 पर, एम आते हैं 13 पर, यानी कि माइनस का 3 यहाँ पे क्या हुआ है, क्या किया हुआ है यहाँ पे माइनस का 3 यहाँ पे किया हुआ है। यहाँ पे अगर माइनस का 3 हम करते हैं तो कितना देंगे, एम आते हैं कितने बार आते हैं, तो एम आते हैं कितने बार आते हैं, तो एम आते हैं 13 पर, और माइनस का 3 करेंगे 10 लेंगे, 10 पर आते हैं जे, यानी क्या भरेंगे यहाँ पे जे भरेंगे, यहाँ पे हम लिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे जे लिख दिए। ठीक है, जे आते हैं 10 पर, अगर माइनस का 3 करेंगे कितना देंगे 7 देंगे, 7 पर आते हैं जी, जी लिखा हुआ बिल्कुल भी सही है, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, पैटर्न बिल्कुल भी चल रहे हैं सही से। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है डी से लिखा हुआ कितना, डी से लिखा हुआ है जी, तो डी आते हैं 4 पर, जी आते हैं 7 पर, प्लस का 3 यहाँ पे क्या हुआ है, प्लस का 3 यहाँ पे क्या हुआ है। अगर यहाँ पे भी प्लस का 3 करते हैं तो कितना हो जाएगा, तो जी आते हैं 7 पर, प्लस का 3 कर 10, 10 पर आते हैं जे, फिर से जे यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, जे आते हैं 10 पर, 10 3 13, 13 पर एम लिखा हुआ बिल्कुल भी सही है। ठीक है, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, क्या करना है आगे चेक करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे लिखा हुआ है वाई से लिखा हुआ है भी, वाई आते हैं 25 पर और भी आते हैं 22 पर, यानी कि माइनस का 3 यहाँ पे क्या हुआ है, माइनस का 3 यहाँ पे क्या हुआ। अगर यहाँ पे भी माइनस का 3 करते हैं तो कितना आ जाएंगे, तो 22 आते भी आते हैं 22 पर, कितने आते हैं भी आते हैं 22 पर। ठीक है, और माइनस का 3 करेंगे, 22 में 3 को माइनस करेंगे हो जाएगा 19, 19 पर आते हैं एस, यानी कि एस लिख देंगे। ठीक है, आगे चेक कर लेते हैं कि चेक चल रहा है फिर नहीं चल रहा है। 19 पर आते हैं एस, माइनस का 3 करेंगे हो जाएगा 16, 16 पर आते हैं पी, बिल्कुल भी सही है। क्या है, बिल्कुल भी सही है। यहाँ पे चेक करते हैं आई से लिखा हुआ है, एल लिखा हुआ, आई आते हैं 9 पर, प्लस का 3 करेंगे हो जाएगा कितना जगह एल लिखा हुआ 12 पर, प्लस का 3 यहाँ पे क्या हुआ है, प्लस का 3 यहाँ पे क्या हुआ। अगर यहाँ पे भी हम प्लस का 3 करते हैं कितना हो जाएगा, तो एल आते हैं 12 पर, 12 में प्लस का 3 करेंगे 15, 15 पर आते हैं ओ, यहाँ पे ओ लिख दिए। 15 3 18, 18 पर आते हैं आर, बिल्कुल भी सही है, बिल्कुल भी सही है। यहाँ पे क्या भराया, तो यहाँ पे भराया डबल जे एस ओ, डबल जे एस ओ किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ऑप्शन देखिए ए में, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए अगला प्रश्न को सॉल्व करते हैं। आखिर अगला प्रश्न क्या कर रहा है, देखिए इस प्रश्न को ध्यान से देखिए। आखिर इस प्रश्न में क्या कर रहा है कि निम्नलिखित सभी प्रश्नों में एक दर्पण क्या है कि एम एन रखा गया है, यहाँ पे एम एन होगा, एम एन रखा गया है जो दी गई उत्तर आकृति में कौन सी उत्तर आकृति दी गई प्रश्न आकृति का सही प्रतिबिंब होगा। ठीक है, इसमें बताना पड़ेगा कि इसका जो वो मिरर इमेज क्या होगा, इसका जो वो इस आकृति का मिरर इमेज क्या होगा। देखिए इसका मिरर इमेज क्या होगा, देखिए बताते हैं कि आपको ये जो आपको दिख रहा है, ये डायग्राम दिख रहा है आपको, ये आपको डायग्राम जो वो क्या होंगे, ये आपको दर्पण में बिल्कुल भी सेम दिखेगा, इसमें जो कोई चेंजेस नहीं होंगे। तो पता कैसे करेंगे, पता है इससे करना होगा आपको। यहाँ पे जो दिया हुआ है ये, इससे पता करें, ये दर्पण में हो जाएंगे इस प्रकार से, ये इस प्रकार से, इस साइड है, इस साइड है, क्या हो जाएंगे इधर हो जाएंगे। ठीक है, ये साइड हो जाएंगे इधर हो जाएंगे। ठीक है, ये साइड जो वो इस साइड इधर हो जाएंगे, इधर इससे हो जाएंगे। देखिए ऑप्शन ए में इधर दिया हुआ है, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल भी गलत है। क्या हो जाएंगे, बचा 3 को पता करते हैं, क्या करते हैं पता करते हैं। देखिए पता कैसे करेंगे, इन दोनों से पता करेंगे। अगर इन दोनों में मुँह इधर खुला हुआ है, इधर मुँह खुला हुआ है इसको, तो ये जो वो इधर हो जाएंगे। ठीक है, ये जो पलट जाएंगे यानी मुँह जो इधर खुल जाएंगे, क्या हो जाएंगे मुँह जो वो इधर खुल जाएंगे। ठीक है, मुँह जो वो इस साइड खुल जाएंगे। देखिए किस ऑप्शन दिया हुआ है, तो ऑप्शन बी में है, ऑप्शन सॉरी यहाँ पे देखिए क्या है कि ऑप्शन बी में है। देखिए यहाँ पे क्या है कि ऑप्शन बी में है, मुँह इधर खुला हुआ है, मुँह जो वो इधर खुला हुआ, तो ऑप्शन बी में है और ऑप्शन सी में है, यानी ऑप्शन बी और सी दोनों में है। क्या है कि दोनों में, यानी कि दोनों सही है,
दोनों में है यानी कि दोनों सही है, ठीक है। ऑप्शन सी में नहीं है, ऑप्शन सी, सॉरी ऑप्शन डी में क्या है, ऑप्शन डी में एक तरफ दिया हुआ है, लेकिन एक तरफ ये क्या है, इधर दिया हुआ है। अगर ये इधर दिया होता है बिल्कुल भी सही होता, लेकिन ये दिया हुआ इधर, यानी कि ऑप्शन डी गलत है। ऑप्शन ए और ऑप्शन डी गलत है, ऑप्शन सी बिल्कुल भी गलत सही है, और ऑप्शन बी भी सही है। आप बोलेंगे दोनों कैसे हो सकता है, यहाँ से हम यहाँ हमको हमसे टाइपिंग मिस्टेक हो सकता है, लेकिन एग्जाम के अंदर अगर कभी भी आएगा तो बिल्कुल भी इस प्रकार से नहीं आएगा, ठीक है। आएगा तो एक ही आएगा, या फिर आपको ऑप्शन में देने का आएगा कि ए और जो वो क्या है कि बी और सी दोनों सही है, क्या है कि बी सी दोनों सही है, ठीक है। इस प्रकार से आपको मिलेगा ऑप्शन में, ठीक है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, इस प्रकार से आएगा आपको, ठीक है। चलिए देखिए इस प्रश्न को देखिए ध्यान से, अगर इस प्रश्न में क्या करा है, ये थोड़ा सा देखिए क्या बोल रहा है कि कार्तिक मॉल से क्या है, मॉल से चलना शुरू करता है और सबसे पहले उत्तर दिशा की ओर 8 किलोमीटर चलता है। आपको डायरेक्शन नहीं मालूम होगा, फिर से बता देते हैं हम, ठीक है। ऊपर होते हैं नॉर्थ उत्तर दिशा होते हैं, नीचे होते हैं साउथ दक्षिण दिशा होते हैं, हमारे राइट साइड होते हैं ईस्ट, क्या होते हैं ईस्ट पूर्व दिशा, हमारे लेफ्ट साइड होते हैं वेस्ट पश्चिम दिशा होते हैं। ये हो गया डायरेक्शन हो गया, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि सबसे पहले उत्तर दिशा की ओर 8 किलोमीटर चलता है, यानी कि ऊपर की ओर 8 किलोमीटर चलता है। कितना चलता है, 8 किलोमीटर चलता है, ठीक है। और फिर दाएं साइड मुड़ता है, कितना मुड़ता है, तो दाएं मतलब राइट साइड मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। यहाँ इसका ये इधर हो गया राइट साइड, इधर हो गया लेफ्ट साइड, ठीक है। किधर मुड़ा, तो राइट साइड मुड़ा और 3 किलोमीटर चला, कितना चला, तो 3 किलोमीटर चला, ठीक है। इसके बाद वो फिर राइट साइड मुड़ता है, इसका इधर राइट साइड होंगे, इधर जो ऊपर में लेफ्ट साइड होंगे, ठीक है। राइट साइड मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, ये जो वो 5 किलोमीटर चला, कितना चला, तो 5 किलोमीटर जो वो चला, ठीक है। ये यहाँ से आए हैं 5 किलोमीटर ये चला, ठीक है। आप क्या बोल रहे हैं, फिर वो राइट साइड मुड़ता है, इसका जो वो इधर लेफ्ट होगी इधर राइट होगी, ठीक है। फिर जो वो राइट साइड मुड़ता है और 7 किलोमीटर चलता है, कितना चलता है, तो 7 किलोमीटर चलते हैं, ठीक है। ये जो वो 7 किलोमीटर चलते हैं, ये पूरा पूरा ये 3 है तो ये भी 3 होंगे, ठीक है। ये 5 है, ये पूरा पूरे कितना हो जाएंगे, तो ये 5 होंगे, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि कार्तिक की अंतिम, अंतिम क्या है, तो अंतिम यहाँ पे क्या हो जाएंगे, ये थोड़ा सा बड़ा पड़ गया, देखिए क्या है, कार्तिक की अंतिम अंतिम स्थिति मॉल की इस बीच न्यूनतम दूरी क्या है, मॉल कहाँ था, मॉल जो वो यहाँ पे था, मॉल जो वो यहाँ पे था, यहाँ पे ये स्टार्ट किया था यहाँ से चलना, मॉल जो वो यहाँ से, न्यूनतम दूरी क्या हो जाएंगे, ये जो वो इसका न्यूनतम दूरी होंगे, क्या होंगे, ये जो वो इसका न्यूनतम दूरी होंगे, ठीक है। ये जो वो इसका न्यूनतम दूरी हो जाएंगे, ठीक है। हमको किसका मान निकालने के लिए बोल रहा है, हमको बोल रहा है इसका मान निकालने के लिए, ठीक है। देखिए निकालते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है, जब क्या है ये 5 है, ये पूरा पूरा कितना है, पूरा पूरा ये 8 है, 8 में से ये 5 निकल गया, क्या ये 5 निकल गया, ये बचा कितना, ये बच गया 3, ठीक है। और जब ये कितना है, ये पूरा पूरा 7 है, क्या है देखिए यहाँ पे ये पूरा पूरा हमको 7 दिया हुआ था, 7 दिया हुआ था, 7 में जब ये 3 है, ये भी 3 होगा, ये बचा हुआ 4, कितना बच गया, यहाँ पे 4 बची है। देखिए यहाँ पे आकृति को अलग से पार लेते हैं, यहाँ पे देखिए ये जो वो इस प्रकार से हो गए, क्या हो गया, इस प्रकार से ये बन गए, ठीक है। ये हो गया 3, ये हो गया 4, कितना हो जाएंगे, अगर आपको मैथ अगर आप जानते होंगे, ठीक है, तो इसमें डायरेक्शन इसका होता है, डायरेक्ट होता है, कितना होता है कि 15 5 होता है, इसका कितना होता है, अगर ये दोनों 3 4 हो तो कर्ण सीधे कितना होते हैं, तो 5 होते हैं। कैसे बता देते हैं, ठीक है, कितना होंगे, तो 5 होंगे, बता देते हैं। अब हमको बताते हैं, आपको बताते हैं कि 5 आखिर कैसे होंगे डायरेक्ट, ठीक है। देखिए बताते हैं, इसको मानते हैं हम ए मानते हैं, ठीक है, इसको मानते हैं बी और इसको मानते हैं सी, ठीक है, इसको सी मानते हैं। तो क्या होता है, फॉर्मूला होता है ए सी बराबर कितना होता है, ए सी बराबर फॉर्मूला होता है कि रूट अंडर, रूट अंडर क्या होता है, ए बी प्लस ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ठीक है। तो ए बी कितना है, तो ए बी जो वो कितना देखिए, ए बी है 3, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएंगे, ठीक है। ए बी 3 है, ए बी सी कितना है, बी सी है 4, 4 का स्क्वायर 16 जोड़ दिए, 16 9 25, कितना हो गया 25, कितना हो गया, तो 25, 25 रूट अंडर में रूट हटाएंगे 5 हो जाएंगे, कितना हो गया, तो 5 हो गया, कितना हो गया, तो 5 हो गया, ठीक है। यानी कि 5 किलोमीटर, ये कितना दूर है, तो ये 5 किलोमीटर है, ठीक है। ये 5 किलोमीटर, यानी ऑप्शन किसमें दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए में, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका, सॉरी ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही तो नहीं, ठीक है। ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। आशा करते हैं इस प्रश्न को भी आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या करा है, इस प्रश्न को देखिए ध्यान से, देखिए इस प्रश्न में क्या करा है कि उस व्यनारे का चयन कीजिए जो निम्नलिखित वर्गों के संबंध को सबसे अच्छा दर्शाता है। ये जो वेन डायग्राम का प्रश्न है, इसमें क्या करा है कि चंद्रमा और शुक्र और ब्रह्मांड के बीच में आपस में किस प्रकार का संबंध है, उसी को हमको डायग्राम की मदद से बताना होगा, ठीक है। डायग्राम की मदद से बताना होगा कि कैसा संबंध है, ठीक है। देखिए यहाँ पे बताते हैं, यहाँ चंद्रमा के किसी का इसमें से एक आकृति पार लिए, हम यहाँ पे चंद्रमा का पार लिए आकृति, ठीक है। चंद्रमा से ग्रह का मतलब शुक्र ग्रह, शुक्र से कोई संबंध है, तो देखिए यहाँ पे चंद्रमा एक उपग्रह है, क्या है, चंद्रमा एक उपग्रह है और शुक्र एक ग्रह है, यानी कि आपस में इसका कोई संबंध नहीं है, क्या है कि आपस में इसका कोई संबंध नहीं है, यानी कि ये जो वो इसका से कोई लेन देन नहीं है,
इसका चेक करते हैं, चंद्रमा का समझ चेक करते हैं ब्रह्मांड से। तो चंद्रमा का जो ब्रह्मांड के अंतर्गत ही आते हैं, क्या होते हैं कि ब्रह्मांड के अंतर्गत ही आते हैं, यानी ये क्या होंगे, ब्रह्मांड के अंतर्गत ही आएंगे, ये तो इसके अंदर ही आएंगे, क्या होंगे, ये जो इसके अंदर ही आएंगे, ठीक है, अंदर ही आएंगे, ठीक है। इसको चेक करते हैं, शुक्र का ले लिए, शुक्र का एक आकृति पार लें, तो शुक्र का चेक करेंगे, इससे तो कोई रिलेशन नहीं है, इसका चेक करेंगे। देखिए इसका चेक करेंगे किस प्रकार से होंगे, तो ये जो शुक्र ग्रह भी है, शुक्र ग्रह भी ब्रह्मांड के अंतर्गत ही आते हैं, क्या ब्रह्मांड के अंदर ही आते हैं, यानी क्या आ जाएंगे, ये भी ब्रह्मांड के अंदर ही आ जाएंगे, ठीक है, ये भी ब्रह्मांड का अंदर ही आ जाएंगे, यानी एक बड़ा वाला पार लिए, ये ब्रह्मांड का हो गया, और ये चंद्रमा और क्या होंगे, ये शुक्र ग्रह जो वो शुक्र, ये दोनों दोनों जो वो ब्रह्मांड के अंदर ही आ जाएंगे, ठीक है। यानी किस ऑप्शन मैच कर रहा है, तो ऑप्शन डी मैच कर रहे हैं, ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर देंगे, ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर देंगे, ठीक है। तो आशा करते हैं इस प्रश्न को भी आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए देखिए इस प्रश्न देखिए ध्यान से, आखिर इस प्रश्न में क्या कर रहा है, देखिए क्या है कि इस प्रश्न में क्या कर रहा है कि यदि एक कोड भाषा में क्या है कि देखिए इसको लिखा हुआ है, अगर लेटर कोड अगर लेटर में दिया हुआ है, ठीक है, तो क्या करते हैं पहले इसको लिख लीजिए नीचे, उसके नीचे लिख लीजिए क्या है कि NOITTECELES ये लिखा हुआ है, और उसके कोड क्या गया है, तो ये लिखा हुआ है SELECTION, ये इसका कोड लिखा हुआ है। देखिए अगर जो कोड इसमें दिख रहा होगा, ठीक है, वही कोड अगर इसमें भी दिख रहा हो तो कुछ भी नहीं करना होगा, हमको क्या करना है, देखिए यहाँ पे जो कोड, यहाँ पे जो नंबर, यहाँ पे जो लेटर यहाँ पे दिख रहा हुआ दिख रहा है, वही लेटर सेम लेटर जो वो इसमें दिख रहा है, मस्त बशर्ते सॉरी, क्या है कि बशर्ते एक चीज है कि इसमें जो वो किस प्रकार से लिखा हुआ है, किस प्रकार से जो वो लिखा हुआ है उसी को हमको चेक करना होगा कि उलट पुलट अगर किया हुआ है किस प्रकार से उलट पुलट किया हुआ है, यानी क्या हुआ किया हुआ है। देखिए यहाँ पे एन यहाँ पे लिखा हुआ लास्ट में लिख दिया, ओ है यहाँ पे लास्ट लिख दिया, क्या है यहाँ पे देखिए आई छुटी है, यहाँ पे देखिए आई छुटी है, यहाँ पे आई है, यहाँ पे छुटी है, तो आई है, यहाँ पे टी है, सी है, ई है, एल है, फिर ई है, एस है, यानी कुछ भी नहीं किया हुआ था, जो भी था इसको खाली पलट दिया गया है, क्या किया गया है, इसको जो वो खाली पलट दिया गया है, ठीक है, यानी इसको भी क्या करेंगे हम यहाँ पे पलट देंगे, ठीक है, यानी यहाँ पे क्या करेंगे इसको पलट देंगे। देखिए यहाँ पे क्या करें, ए को लास्ट में लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे आई को लिख दिए, डी को लिखेंगे, डी के बाद एन को लिखेंगे, एन के बाद आई को लिखेंगे, यानी क्या देंगे INDIA, इंडिया हो जाएंगे, क्या देंगे इंडिया। देखिए इंडिया किस ऑप्शन दिया हुआ है, तो ऑप्शन बी में, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्या देंगे कि इसमें कुछ भी नहीं किया था, खाली इसको जो पलट दिया गया था इसको भी पलट दिए, ठीक है। देखिए इस ऑप्शन देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, देखिए यहाँ पे ध्यान से क्या कर रहा है इस प्रश्न में, यदि प्लस का अर्थ भाग और माइनस का अर्थ जोड़, भाग का अर्थ गुना और गुना का अर्थ घटा हो, तो समीकरण में क्या इसको सॉल्व करना है, कुछ भी नहीं करना है, जो भी बोला गया मान उसमें क्या करना है कि रख देना है जगह, जैसे कि प्लस, प्लस का अर्थ क्या बोला, प्लस का अर्थ बोला भाग, तो भाग कर दिए, भाग रख दिए, 4 हो गए, ठीक है। माइनस का अर्थ बोला प्लस, प्लस का रख दिए, ठीक है, और 8 लिख दिए, ठीक है। गुना का अर्थ क्या बोला है, गुना का अर्थ बोला है घटा, घटा कर दिए और 4 लिख दिए। भाग का अर्थ क्या है कि भाग का अर्थ गुना है, गुना लिख दिए, जो भी बोला था यहाँ पे रख दिए। इसको सॉल्व कीजिए, समीकरण को सॉल्व कीजिए, कितना हो जाएगा, 4 बार से कट जाएगा, क्या है 4 बार से कट जाएगा, ये 8 बार से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा 8 बार में, 8 चौके 32, प्लस में 4, ठीक है, और माइनस में 4 3 12, कितना हो गया 12, ये कितना हो गया 8 8 16, जुट गया 16, 16 में 12 घट गया, बच गया 4, कितना बच गया, तो 4। देखिए 4 किस में है, तो ऑप्शन डी में, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर देंगे, ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर देंगे, ठीक है। देखिए इस प्रश्न को देखिए क्या कर रहा है इस प्रश्न में, देखिए इस प्रश्न को देखिए ध्यान से थोड़ा सा, क्या है इस प्रश्न को थोड़ा सा ध्यान से देखिए क्या कर रहा है इस प्रश्न में, कि दिए गए चित्र में वर्गों की संख्या ज्ञात कीजिए, इसमें कितने जो वो स्क्वायर हैं हमको काउंट करना है, ठीक है। देखिए यहाँ पहले काउंट करते हैं, देखिए 1 2 3 4, ये कितना है, एक वर्ग यहाँ पे है, एक वर्ग यहाँ पे है। देखिए वर्ग क्या होते हैं बताते हैं, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, जिस आकृति की चारों भुजाएं बराबर हो उसे क्या कहते हैं, चतुर्भुज, क्या कहते हैं उसे वर्ग कहते हैं। जिस भुजा की, जिस आकृति, जैसे कि ये है, इसका चारों भुजा अगर बराबर होगा, ठीक है, यहाँ पे आज इसका कौन जो वो 90 डिग्री होगा उसे क्या कहते हैं, चतुर्भुज कहेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये क्या होंगे, ये एक चतुर्भुज होगी, यहाँ पे एक बन गया, यहाँ पे 2 3 4, यहाँ पे कितने बन गए, 4 बन गए। एक बड़ा वाला ये दिख रहा है, ये भी एक चतुर्भुज बन गया, क्या ये भी एक वर्ग बन गया, ठीक है, ये भी एक वर्ग बन गया, ठीक है, तो एक बन गया यहाँ पे। देखिए एक बड़ा वाला यहाँ पे बन गया, 1 2 3 4, 4 को हो गया, फिर 4 लिख दिए। एक बड़ा वाला ये फिर बन गया, ये एक बड़ा वाला ये एक वर्ग बन गया, ठीक है, तो इसको भी लिख दिए। ये छोटा वाला यहाँ पे बन रहे हैं, छोटा वाला यहाँ पे बन गया, तो छोटा वाला भी एक लिख दिए, ठीक है। अब ये देखिए एक वाला एक यहाँ पे बन रहे हैं,
एक यहाँ पे भी बन रहा है, ठीक है, तो इसको भी यहाँ पे एक लिख दिए। अब जोड़िए कितना हो रहा है, और कहीं भी नहीं बन रहा है, ठीक है, तो 4 4 1 5 5 4 9 9 10 11 12 कितना बन गए, तो इसमें जो वो 12 स्क्वायर है, कितने हैं 12 वर्ग है, इसमें कितने जो 12 जो वो वर्ग है, ठीक है। यानी किस ऑप्शन दिया हुआ है, तो ऑप्शन डी में, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे, ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। तो आशा करते हैं इस प्रश्न को भी आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए देखिए अगला प्रश्न, देखिए क्या कर रहा है, देखिए ये जो आपके लिए टेस्ट क्वेश्चन है, ठीक है, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, और आप जरूर बताइएगा कि आपने जो वो 20 प्रश्न में से आपने कितना प्रश्न जो वो सॉल्व किए। और हम जो वो हमेशा आपको कहते हैं, यहाँ पे हम रीजनिंग का आपको प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं, ठीक है। आप अपने से प्रश्न को सॉल्व करने का जरूर प्रयास कीजिए कि आप जो वो 20 में से जो वो कितना प्रश्न सॉल्व कर पाते हैं, ठीक है, 20 में से आप जो वो कितना प्रश्न सॉल्व कर पाते हैं। और हम जो वो इसमें वही प्रश्न शामिल करते हैं, इसमें जो वो हम वही प्रश्न शामिल करते हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं या फिर पूछने की संभावना है, ठीक है, कि ये प्रश्न आ सकते हैं, वही प्रश्न जो वो हम शामिल करते हैं। ये नहीं कि हम कहीं से प्रश्न उठाएं और कुछ भी आके धर दिए, ठीक है, हम वही प्रश्न इसमें शामिल करते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो, ठीक है, जो कि क्योंकि एग्जाम में पूछा हो या फिर पूछने की संभावना हो, ठीक है। तो इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, और आप बताइएगा कि कितने क्वेश्चन में आप जो सही किए हैं, ठीक है। और आपको वीडियो को लाइक भी करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।